बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को। जैसे कि आप सभी को पता था कि फूलन देवी जी के शहादत दिवस हम लोग उत्तर प्रदेश में 18 मंडल में अलग अलग जिला में कार्यक्रम रखा गया था और बड़ी तैयारी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया। पटना से प्रतिमा बन के उत्तर प्रदेश पहुंचा, लेकिन सरकार एंड टाइम पे प्रतिमा नहीं स्थापित हो या माल्यार्पण ना हो, उसके लिए उन्होंने सब जगह कैंसिल कर दिया कार्यक्रम और कोई भी कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने स्तर से घर पे या गांव में पार्टी समाज के लोगों ने फूलन देवी का शहादत दिवस मनाए और बिहार में भी मनाया गया। लेकिन मेरा कार्यक्रम पहले से ही रद्द था, उसके बावजूद भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि बनारस में मेरा पहले से आना तय था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। लेकिन आपने देखा कि कल किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया और वहाँ से उत्तर प्रदेश में मतलब बनारस में कोई कार्यक्रम सारे कैंसिल करवा दिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें जो देखने के लिए मिला कि माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के बात पे और उनके बोलने पे विश्वास नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो खास करके उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज के लोगों को, SC ST और अति पिछड़ा समाज के लोगों को इस तरीके से सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इस पे कैसे मंथन करना है। ये बात तो अलग है कि सनब मल्ला का डर उत्तर प्रदेश में दिखा। 5000 पुलिसकर्मी कल बनारस में उन्होंने छावनी में बदल दिया। हमारे जहाँ था हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को रोका गया। उसके बाद जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी था उनको होटल में भी नज़रबंद रखा गया। तो ये सारे चीज़ तो दिख रहा है कि VIP पार्टी का असर और ताकत वहाँ पे दिख रहा है और ये डर अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो है, लेकिन भारत हमारा है और जब भारत हमारा है तो हमारा अधिकार है कि कोई भी प्रदेश में कहीं राज्य में हम जाके अपनी बात को रख सके और उसमें कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से रोके वो उचित नहीं है। तो लेकिन ठीक है, उनकी प्रदेश है। तो हम लोगों ने आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से हम अपनी सरकार बनाएंगे और जब आने वाले समय में सिर्फ 18 मंडल नहीं 75 जिला में फूलन देवी जी का प्रतिमा लगे, ऐसे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। आज जैसे हमने बिहार में अपनी सरकार बनाया है और हमारी सरकार रहने के बाद आज बिहार में NDA की सरकार है और बिहार में भी कार्यक्रम हुआ, बेगूसराय में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में। तो बिहार में प्रतिमा भी लगा और माल्यार्पण भी हुआ। कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं, इशू नहीं हुआ, क्योंकि ये बिहार में NDA की सरकार है, VIP पार्टी की सरकार है और हम लोगों ने शांतिपूर्ण यहाँ पे कार्यक्रम किया और इसी कार्यक्रम को आने वाले समय में भी हम लोग करेंगे। लेकिन मैं अभी भी योगी जी से कहूँगा कि जाति विशेष ना सोचकर सबके साथ देकर सबको भरोसे में लेकर काम करें और मैं चाहूँगा कि पिछड़े समाज का वहाँ पे सुना जाए। सरकार क्योंकि हम बिहार में NDA के साथ है, हमारे बिहार में ही सिर्फ संबंध है, बिहार से बाहर हमारी संबंध नहीं है। हमारी सोच है कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल के कुछ हिस्से में पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि 2024 में हम 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद पहुंचाएंगे। और हमारी जो मुख्य मांग है निषाद समाज को आरक्षण लागू करवाना। आरक्षण तो पहले से मिल रहा है लेकिन लागू नहीं है कुछ प्रदेशों में, जैसे दिल्ली में या बंगाल में आरक्षण लागू है लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है। तो हमारे से प्रदेश में लागू कराने के लिए हमें दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश होके पहुंचते हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में मजबूती से 2022 में चुनाव लड़कर और उत्तर प्रदेश दिल्ली पहुँचेंगे और हम अपने समाज का जो आरक्षण की बात है वो पूरा हम लोग करेंगे। तो इसके लिए और मैं योगी सरकार को कहना चाहूँगा कि भविष्य में ध्यान रखें, इस तरीके से किसी प्रदेश के नेता को, मंत्री को इस तरीके से कस्टडी में ले लेना ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दो नहीं सैकड़ों हम बिहार राज्य में भी दूसरे प्रदेश से नेता को आने से मना कर सकते हैं। लेकिन हम बिहार प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है और मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरीके से किसी भी नेता को बिहार प्रदेश में अपमानित हो या उसको हम लोग रोक ले। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो ऐसा अगर हो तो फिर तो पूरे भारत में एक दूसरे को नेता को रोका जाएगा, तो ये सही नहीं है, ये परंपरा सही नहीं है। योगी जी को इस पर विचार करें। अब बेगर कोई कारण का और एक व्यक्ति को से डर से अगर इस तरीके से आपका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है तो फिर आप कैसे सरकार चला रहे हैं? फिर तो आपको सोचना है, आपका विचार करना कि आपको इतने बड़े प्रदेश का मुखिया आप कैसे बने हैं। तो इसके लिए आपको
हर नेता को, हर जनता को आपको सुरक्षा देना आपका काम है। आप सरकार में है, आज जैसे हम लोग सरकार में, तो हमारा हर एक जवाबदेही हम पे बनता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे बनता है कि बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा देना। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का भी बनता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने के लिए नहीं मिला। भविष्य में भी इसी तरीके से बहुत सारा कार्यक्रम होगा। अगर ऐसे अगर किसी प्रदेश का मुखिया का अगर ऐसा मनमाना हुआ तो ये तो भविष्य में अच्छा नहीं रहेगा कोई भी प्रदेश के लिए, कोई भी राजनेता के लिए। तो इसके लिए देवेगौड़ा जी समझेंगे, और विशेष तो वो उनकी राजनीति है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और हमारा मकसद है कि समाज को वहाँ जोड़ना। अब मुझे लगता है कि जब कल अगर 18 मंडल में कार्यक्रम होता तो जितना समाज कल यूनाइट हुआ उतना शायद नहीं होता। कल पूरे भारत के निषाद जो फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं, सब लोग एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। फूलन देवी 2 बार सांसद रही है। चंबल से लेकर वो सफर को तय किए सांसद तक पहुंचे, सम्मानित पद पे रहे हैं। उसके बाद उनका हमेशा विचार रहा, सपना रहा कि पूरे भारत के निषाद को एक करे। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि फूलन देवी अभी भी जिंदा है। आज उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके विचार पे आज हम लोग काम कर रहे हैं और समाज को जोड़ रहे हैं। आज फूलन देवी जिंदा रहती, हम लोगों के बीच में रहती, तो शायद आज ये दिन नहीं रहता, आज निषाद समाज बहुत आगे निकलता। लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में वीरांगना फूलन देवी का सम्मान हमेशा बना रहे, बिहार में भी बनाएंगे, और पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। चुनाव के वक्त क्यों याद आया आपको? आप सभी को पता होगा कि फूलन देवी जी का कार्यक्रम आज से नहीं, जब से हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में, सामाजिक संगठन में आए तब से हम काम कर रहे हैं। आप 2018 में अगर आप सभी को याद होगा तो फूलन देवी शहादत दिवस के रोज हम 5000 महिला एक ही कलर, एक ही साड़ी में, एक ही ड्रेस में पटना के रोडों पे उन्होंने फूलन देवी का कृष्ण हॉल में कार्यक्रम हुआ था। और हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं, और हम अपने पूर्वज को, जुब्बा सानी हो, फूलन देवी को हमेशा याद करते रहते हैं। और ये एक समाज है, ऐसे ऐसे समय में सबको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये सारी चीजें हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस समय चुनाव का समय आया, अभी अगले साल चुनाव होना है, और इस समय में अवसर पड़ा तो हमने 18 मूर्ति हमने वहाँ पे भेजा और कार्यक्रम किया। यूपी में मूर्ति लगाने पर रोक है क्या? इस बात की जानकारी है आपको? जी हाँ, मूर्ति 2008 में सरकार का गाइडलाइन है कि मूर्ति वहां पे नहीं लगाया जा सकता, और लगाया जाएगा तो उच्च स्तरीय पे परमिशन लेकर लगाया जाएगा। तो हमारा वहां पे था 2 तरह का कार्यक्रम था, अपने खुद के जमीन पे लगाने का कार्यक्रम था, या माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था। तो मूर्ति नहीं लगाने के लिए दिए, इसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया कि चलिए कोई बात नहीं, मूर्ति स्थापित नहीं होगा, लेकिन माल्यार्पण करने का अनुमति मिले। तो माल्यार्पण करने का भी अनुमति सरकार की तरफ से नहीं मिला। इनफैक्ट हमारे लखनऊ कार्यालय पर, हम अपने कार्यालय पे, प्राइवेट प्लेस पे, हम अपने कार्यालय पे वहाँ पे मूर्ति लगाया गया, वहाँ पे भी माल्यार्पण करने से रोका गया। छोटा सा अपने कार्यक्रम आप कर सकते, लेकिन बड़े मूर्ति पे, प्रतिमा पे आप माल्यार्पण नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सोच और अच्छा विचार नहीं है। बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, क्या बीजेपी के योगी की तारीफ करके गए हैं और कह के गए हैं कि चेहरा वही है, तो आप ये क्यों नहीं मान रहे कि बीजेपी की सरकार ने उनको कार्यक्रम करने से रोका है? नहीं, ठीक है, उनके चेहरा है जो भी है, और बीजेपी रोके या योगी जी रोके, बात तो एक ही है। हम कहाँ बीजेपी को आपको दूर कर रहे कि बीजेपी ने नहीं रोका, बीजेपी की तरफ से ही रुका, और उनकी की सरकार है, उन्हीं के मुखिया है, तो मुझे ये नहीं है। लेकिन हाँ, योगी जी को जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं नहीं देखने के लिए मिला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव ने इन्विटेशन दिया है कि आइए मिलकर चुनाव लड़ते हैं। सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी जी, 13% वोट अति पिछड़ा का है यूपी में, 10% मामला केवट निषाद। क्या गोरखपुर में, पूर्वांचल के एरिया में निषादों की आबादी ज्यादा है, क्या इस डर से आपको रोका गया? सिर्फ 13% नहीं, 16% सिर्फ निषाद का वोट है, और बाकी पिछड़ी की अगर बात कीजिएगा तो वो 30% के आसपास में है, और उनको डर दिखा। और ये हमारे लिए अच्छा है कि वहाँ के प्रदेश के सरकार को, वहाँ के सिस्टम को डर दिखा कि ये वोट मुकेश सहनी के साथ जा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। और हमारी पार्टी मजबूती से 2016 से ही हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक संगठन के द्वारा काम कर रहे हैं। अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, तो हम इस साल 2018 में बनाया, और 2022 में चुनाव लड़ेंगे। अपने दम पर हम कई विधायक को जिताएंगे और आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। जब आपकी मूर्ति अभी जब्त कर ली गई, तो आगे क्या गारंटी है कि आपकी मूर्ति? जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर
पे हमारे आदेश होगा। जैसे आज बिहार में कहीं पे रोक टोक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारी सरकार है, तो आज हमने यहाँ पे सब जो कार्यक्रम किया और आने वाले समय में भी करेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जिनकी सरकार होता है वो उनकी निश्चित तौर पे उनका बात होता है और उनको कौन रोकने वाले हैं। तो हम आने वाले समय में करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश खत्म हो गया, अभी आप आगे आइए। देखिए, बिहार में आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हमारी चल रही है और हमारी बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। और ये बात सत्य है ना कि 4 पार्टी के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी। तो बीच में कुछ दिनों से एहसास नहीं हो पा रहा है कि 4 पार्टी का गठबंधन से सरकार चल रहा है। कहीं पे भी सिर्फ 2 पार्टी का नाम आता है, बीजेपी और जेडीयू। वीआईपी पार्टी हो या हम पार्टी का नाम वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एनडीए में बैठक उचित नहीं होगा। हम सरकार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। जहाँ पे वीआईपी पार्टी को अगर सम्मान नहीं मिल सकता, ऐसे मंच पे जाके क्या बात रखेंगे। तो इसलिए बहुत सारा इशू है। इसके लिए हम सब बैठकर अगर एनडीए अगर चाहेंगे, एनडीए के सभी नेता, तो बैठकर इस पे मंथन किया जाएगा कि कहाँ चूक हो रहा, कहाँ समस्या है। ये घर की बात है, घर में हम लोग सलटाएंगे। ये बात निश्चित तौर पे है कि एनडीए नज़र नहीं आता है। तो एनडीए नज़र अगर नहीं आ रहा तो मेरा इसी बात से तकलीफ है और इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। आज हमारे माननीय मांझी जी हैं, इतना सम्मानित नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आज उनको भी सरकार में बेहतर जगह होना चाहिए। आज हम लोगों के सहयोग से बिहार में सरकार चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं एनडीए के प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ये सब बात को रखा जाए और सारी चीज़ देखा जाए कि कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में क्या सही है, कहाँ नहीं है, कहाँ बाढ़ में क्या समस्या नहीं है। जब इस पे बैठ के हम लोग मंथन करेंगे तो बहुत सारा चीज़ निकलेगा। लेकिन जब बैठक ही नहीं हो रहा तो फिर बात नहीं हो पा रहा है। और आप सब भी ने देखा कि किस तरीके से पदाधिकारी यहाँ पे हावी है। हमारे माननीय सम्मानित मंत्री ने कहा कि चपरासी तक बात नहीं मान रहे। तो आखिर ऐसे कौन पदाधिकारी है, कौन ऐसे चपरासी है कि वो बात नहीं मान रहे। तो ऐसे भी जगह पे बात करने की आवश्यकता है। और बिहार के जनता ने हमें चुना है, हमारी सरकार को बनाया है, माननीय नीतीश जी को मुखिया बनाया है। तो आज हम लोगों का एक मकसद है कि बिहार के जनता को लिए काम करें, युवा के लिए काम करें। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 5 साल में 19 लाख युवा को रोजगार देना। तो 19 लाख लोगों युवा को रोजगार देना तो कैसे होगा? उसके लिए तो प्लानिंग करने की आवश्यकता है, सबको एक टीम वर्क बन के काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ हम पॉलिसी बनाने से नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत सारा चीज़ें हैं और मुझे लगता नहीं कि सब बात इस प्लेटफॉर्म पे रखने की बात है। रहा कि हम लोग आने वाले समय में नहीं, इस्तीफा क्या देना है, इस्तीफा किसको देना है? ये सरकार हमारी है। आप अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारता क्या? ये सरकार हमारा है और हम किसको इस्तीफा देने के लिए जाएंगे? ये 4 पार्टी का सरकार है और अपनी बात को देखिए, अपने बात को देखिए, सुनिए ना, अपने बात को रखने का सबका अधिकार है। आज हम अपनी बात को हमने रखा है। हमारे एनडीए घटक दल में सबको समझेंगे, बात करेंगे कि ये बात सही है कि एनडीए नज़र नहीं आ रहा 4 पार्टी का। तो आने वाले समय में 4 पार्टी का एनडीए दिखे, इसके लिए हमारे सभी साथी को सोचने की आवश्यकता है। सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है। कह सकते हैं हम लोग एक दूसरे को मिलना जुलना एनडीए के सभी नेता से अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो जब तक हम लोग हर हफ्ता 15 दिन में नहीं बैठेंगे, 1 महीने में, तब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सब आदमी बैठ के अपने बात को रखे। तो ये इसके लेके हमें थोड़ा सा एहसास हुआ कि एनडीए नहीं दिख रहा, इसलिए हम एनडीए के बैठक में नहीं गए। बाकी हम लोग एनडीए के साथ हैं, सरकार में है, सरकार मजबूती से चलेगी। देखिए, एक चीज मान लीजिए, ये हमारी अपनी सरकार है, हमारी एनडीए की सरकार है और हमारी अपनी सरकार है। और हम भला किसी पार्टी का नेता नहीं है कि हम जाके इस्तीफा किसी को जाके सौंपेंगे। हम अपनी पार्टी के हम स्वयं मालिक हैं, सुप्रीमो हैं। हमारे साथ 4 विधायक हैं, मजबूती से विधायक हमारे साथ है। और आने वाले समय में हमने यहाँ कहा ना कि सरकार किसके लिए, उनके लिए जो जिन्होंने पीठ में खंजर भोंका उनके लिए हम जाएंगे। या बिहार में हम सरकार गिरा के और बिहार में फिर से चुनाव कराएंगे तो हजारों करोड़ रुपया का खर्चा होगा, बिहार के लोगों का नुकसान होगा। तो ये हम कभी नहीं चाहेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलना है, लेकिन कहीं पे अगर कोई कमी है तो उसको। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर
पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के परासर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।